मैं अभी नौहट्टा के प्रखंड मुख्यालय परिसर में हूं और यहां पर सरपंच संघ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पे 11 सूत्री मांगों को लेकर इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आइए हम बात करने का यहां पे प्रयास करेंगे कि आखिर ये धरना क्यों दिया जा रहा है और इनकी क्या मांगे हैं। मैं सबसे पहले जो सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं नौहट्टा प्रखंड के, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का कोशिश करूंगा कि आखिर क्या बात है कि आज आप धरना दिए हैं। आज जो धरना दे रहे हैं क्या कारण है? सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और धरना का कारण है कि विगत कई सत्र से चुनाव होते आ रहा है और जो सरकार के लोग मंत्री लोग जो वादा किए वो आज तक पूरा नहीं कर सके। इसलिए हम लोग बाध्य होकर आज महाधरना का कार्यक्रम पूरे बिहार जो धरना 534 प्रखंडों में हम लोग आज किए हुए हैं। इसमें सरपंच सिर्फ हैं या फिर पंच भी हैं और कोई भी है? नहीं, इसमें हमारे सभी सरपंच भी हैं और पंच भी हैं। साथ साथ इसमें जो हमारे पूर्व सरपंच और पूर्व पंच सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अच्छा, धरना के दौरान आप लोग क्या मांग रख रहे हैं? सरकार से क्या मांग है? हम लोग की मांगे 11 सूत्री मांग है जी, जिसमें माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का दर्जा देकर उन्हें अविलंब ग्राम कचहरी में पुलिस चौकीदार एवं प्रहरी का व्यवस्था करना समाहित है। सभी सरपंच उप सरपंच को जनसंख्या के आधार पर वेतन भत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पूर्ण बीमा सहित वर्ष 2006 से निर्वाचित ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन प्रदान की जाए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाला ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को भी अन्य प्रतिनिधियों की तरह सभी स्तर पर सम्मानित कराई जाए। सभी ग्राम कचहरियों में चौकीदार, ग्राम कचहरी प्रहरी, आदेशपाल, भूमापक अमीन, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति कराई जाए। स्थानीय निकाय बिहार विधान परिषद MLC का चुनाव में अन्य प्रतिनिधियों की तरह सरपंच उप सरपंच। अच्छा, ये सारे कितने तरह के कितने मांग हैं सब टोटल? 11 मांग, जो 11 सूत्री मांग है। अच्छा, इस ज्ञापन को आप कहाँ कहाँ दे रहे हैं? इस ज्ञापन को मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ज्ञापन सौंप रहा हूं। चलिए, और भी मैं दिखाऊं कि यहाँ पे सारे पंच, पूर्व के पंच और उप सरपंच, पंच सभी लोग मौजूद हैं। ऐसे में कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर वो जो आज बैठी हुई हैं किस तरह की बात है और क्यों बैठना चाहते हैं यहाँ पे और जो उनकी मांग है आखिर क्या उम्मीद है उनको। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या मांग के लेकर बैठे हैं आप? मैं अपनी मांगों को लेकर के बैठी हूँ कि पूरे बिहार सरपंच संघ के 11 सूत्र की मांग है कि जो हम लोग सरपंच पंच के जो हम लोग के सुविधा मिलना चाहिए वो हम लोग का सुविधा नहीं मिल पाया है। जो ग्राम कचहरी में बहुत सारे दिक्कत हैं, बहुत सारे दुख झेलना पड़ता है हम लोग को। चलिए धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, मैं चाहूँगा कि बात करूं। और अच्छा, क्या लगता है सरकार मांगों को, आपकी मांगों को पूरा करेगी? ठीक है, नमस्कार आपको। जो हम सभी सरपंच और पंच के बीच में आप आए, हम सब मिलकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रदीप जी, देखिए, बहुत दुख की बात है कि जो पंच, सरपंच और उप सरपंच जो कचहरी में अपना किसी भी मामला और समस्या को लेकर बैठते हैं, तो समझिए कि सरपंच की एक सरकार हमें एक कानूनी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की कुर्सी पर बैठाया है और किसी भी मामला को फैसला लेने में इतना परेशानी होती है जिसकी हिसाब नहीं है।
अगर जो व्यक्ति गलत होता है उसको गलत साबित भी कर दिया जाता है जांच के दौरान, ग्रामीणों के जांच के सोच समझ करके कि किस में गलत या सही है, तो उसको बहुत बड़ा दुखित होता है और सरपंच पर हावी हो जाता है। तो मैंने सरपंच से, मेरे पूरे बिहार के सरपंच संघ लोग मांग रहे हैं कि कम से कम अपना ग्राम कचहरी में सरपंच को सुरक्षित कर्मी में सरकार प्रशासन की व्यवस्था करें और वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का करें और वहाँ पे आदेश पाल रहे हैं, ताकि मेरा सरपंच गलत या सही मेरा फैसला दे रहे हैं या नहीं रहे हैं, मेरा सरकार तक, कानों तक पहुँचे। क्या लगता है कि सरकार ने पंचायती राज में सरपंच का व्यवस्था किया, ग्राम कचहरी का व्यवस्था किया, लेकिन जो सुविधा होना चाहिए ग्राम कचहरी में वो सुविधा नहीं है? नहीं है। अभी नौहट्टा प्रखंड में ही नहीं, पूरे बिहार के 534 प्रखंड में 34 के 34 आज धरना प्रदर्शन एक दिवसीय है। बीच में हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी ने हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला जी के माध्यम से 11 में 7 को मान्यता दिए थे और उसमें ये भी बोले थे माननीय मंत्री महोदय कि सरपंच को विकास कार्य का समीक्षा करने का पावर दिया जाएगा, लेकिन मौखिक ही रह गया। अभी तक उनके स्तर से कोई लिखित, कोई चिट्ठी, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। चलिए, और भी लोग हैं, मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि क्या नाम है सर आपका? बजरंगी ठाकुर। हाँ, बजरंगी ठाकुर जी से बात करना चाहूँगा। अच्छा बजरंगी जी, आप गीत भी गाते हैं जी, और जो यहाँ पे पंचायती राज मंत्री हैं वो आपके स्थानीय विधायक भी हैं, तो ऐसे में विधायक से अपने गीत के माध्यम से एक मांग कर दीजिए। कि सूरज डोले, धरती डोले, आसमान भी डोल रहा है, कि ऐ मंत्री जी तुम मत घबराना, सारा प्रतिनिधि बोल रहा है। आज़ादी के बाद किसी ने ऐसा नहीं कोई काम किया है, कौन है हल्का कौन है भारी, जनता सबको तौल रहा है, कि ऐ मंत्री जी मत घबराना, सारा संघ अब बोल रहा है। तो मैं इतना ही मंत्री जी से ही नहीं पूरे सदन से मांग करूंगा कि ग्राम कचहरी जिंदाबाद, ग्राम कचहरी का निर्माण कार्य हुआ, लेकिन ग्राम कचहरी को चलाने के लिए सुचारू रूप से जो व्यवस्था चाहिए सरकार के यहाँ से व्यवस्था लागू नहीं है। हम लोग को नाना प्रकार की कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। गाँव घर के हम सरपंच हैं, कहीं बाहर के हैं नहीं कि हमको यहाँ से फेरबदल होगा, तो हम एक दूसरे से दुश्मनी मोल रचते हैं, लेकिन उसको जो है वहाँ समाधान के लिए थोड़ी व्यवस्था की ज़रूरी है। इसके बाद जो है उसको 80%, 60%, 40% उनका बढ़ोतरी होते रहेगा, लेकिन अभी हम लोग 40% जो है सरकार का मुकदमा अपने हाथ में। अच्छा, एक चीज़ और हमको याद आया कि जो सरकार के तरफ से आपके यहाँ प्रतिनिधि जो डाला गया है, जो काम करते हैं, वकील हों या फिर आपके यहाँ जो ग्राम कचहरी में सचिव हैं, उनके कार्य से आप लोग कितना खुश हैं? देखिए, कहीं कहीं तो अभी ग्राम कचहरी में सचिव का रिक्त स्थान है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, कंप्यूटर चलाएगा कौन? ग्राम प्रहरी का आपके यहाँ है, आपके ग्राम कचहरी में है सचिव हैं? हाँ, सचिव है। वकील साहब आते हैं? नहीं आते हैं, वो वकील का जगह खाली है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि इस तरह की अगर समस्या होती है तो इसकी मांग को कहाँ किया जाए? आपने कभी प्रयास किया इसके अपर अधिकारी कहीं मिले आपको कि नहीं? नहीं, पदाधिकारी से तो बात किया गया, लेकिन वहाँ जो है डिप्टेशन में दे दिए हैं। डिप्टेशन में देने का मतलब है 20 को बहाना बनाते हैं, वो कचहरी में आते ही नहीं है, खोलते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है। अब मजबूरी है, क्या करें। वकील साहब भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन हम लोग को ज़्यादा। आप लोग खुश हैं ग्राम कचहरी में सचिव और वकीलों से? जी नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जो अगर आपकी जो 11 सूत्री मांग है अगर वो पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। अगर सरपंच संघ का मांग यदि सरकार पूरी नहीं करती है तो संभावित आए दिन 2 अक्टूबर को हमारे पूरे बिहार का सरपंच, पंच एवं उप सरपंच संघ सामूहिक अपने अपने प्रखंड स्तर पे त्याग पत्र देने का काम करेंगे। हम लोग अपने पद को छोड़ने का पूरे सरपंच। क्या यह कंफर्म हो चुका है कि आप लोग 2 तारीख तक त्याग पत्र दे देंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो?
देखिए हम लोग कन्फर्म नहीं, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। हम लोग का मनसूदा यही बन रहा है, हो सकता है कि 90% यही हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग की सुरक्षा नहीं है, हम लोग हत्या कराएंगे। हम लोग थाने में जाते हैं, बेइज्जती किया जाता है, प्रखंड में जाते हैं, बेइज्जती किया जाता है। कोई भी हम लोग को वैल्यू नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पता है कि सरपंच की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई इनको सुनने वाला है नहीं, तो क्या कर लेगा। इसलिए हम लोग अब सरपंच को बेइज्जती बहुत हो गई। सरपंच हम लोग सरकार हम लोगों को बातों को नहीं सुन रही है, बहुत दिनों से बोला जा रहा है। तो हमने लोगों ने ऐसा निर्णय ले रहा है और अभी विचार चल रही है इस पर कि यदि हम लोग को सरकार 2 अक्टूबर तक नहीं सुनती है तो हम सभी बिहार के पंच, सरपंच, उप सरपंच लोग हम लोग परित्याग देंगे, हम लोग इस पद को छोड़ेंगे।